Okay, good afternoon everyone, good afternoon. So last in the sense कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था मैथ्स का, in that lecture we already started and discussed your FY BCom maths, your chapter number 1 shares and mutual fund. Okay, and because of any reason, those who were not attended last in the sense our first lecture, so don't worry, I will revise and recap the small part of last lecture also. So आपका जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है, इट इज शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड. कौन सा टॉपिक है आपका? शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड. दिस बोथ कंसेप्ट आर रिलेटेड विथ इन्वेस्टमेंट. एंड अगर आपको रिवाइज करना है तो आप फर्स्ट लेक्चर के वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर दो, सो यू कैन इजीली कनेक्ट विथ टुडेज लेक्चर. सो इन दैट पार्ट वी डिस्कस if we invest in the shares, we have always two value, face value, market value. आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उसके जो भी शेयर्स होंगे उसके दो प्राइसेस होंगे, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. फेस वैल्यू इट इज always calculated for dividend. Hello, face value it is always calculated for dividend, and market value for the two purposes, purchase and sales. अगर कंपनी को डिविडेंड काउंट करना है तो कंपनी विल कंसीडर फेस वैल्यू, एंड अगर कंपनी आप इन्वेस्टर हो, आपको बाई या सेल करना है तो आपको कौन सा वैल्यू कंसीडर करना है? मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू का दो ऑप्शन है, आइदर आप परचेस करो और सेल करो. ड्यूरिंग दिस बोथ सिचुएशन वी हैव टू पे ब्रोकरेज. ये दोनों सिचुएशन में आपको ब्रोकरेज पे करना है. अगर मैं परचेस कर रहा हूं तो मुझे ब्रोकरेज पे करना है, अगर मैं सेल कर रहा हूं तो भी मुझे ब्रोकरेज पे करना है. ओके, तो दिस मच ऑफ बेसिक कंसेप्ट वी रिक्वायर. ओके, नाउ सी व्हाटएवर यू वांट्स टू राइट यू कैन, आफ्टर लेक्चर आपको वीडियो सेंड होगा, उसमें आपको वीडियो पॉज करके आपको जो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो. सो एट प्रेजेंट कुछ कॉपी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. आफ्टर द लेक्चर स्टाफ विल फॉरवर्ड दिस लेक्चर रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग में आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो. ओके, सी फर्स्ट थिंग, आपने अगर क्लासेस में से नोट्स कलेक्ट नहीं कर रहा है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करिए और यहाँ आकर आपका क्वेश्चन नोट्स कलेक्ट कर लीजिए. ओके, तो क्या होगा, मुझे क्वेश्चन कॉपी करने का टाइम वेस्ट नहीं होगा. सो होपफुली ऑल ऑफ यू हैविंग दिस क्वेश्चन नोट्स. ओके, सीक्वेंस को चेंज करेंगे एज पर द अंडरस्टैंडिंग, एज पर द रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो आपके क्वेश्चन का टाइप बी स्टार्ट कर रहा हूं. इन क्वेश्चन नंबर 7, टाइप बी में क्वेश्चन नंबर 7, हैवी परचेज्ड फॉर, अगर नहीं भी है ना क्वेश्चन सो डोंट, जस्ट लिसन प्रॉपर्ली. हैवी परचेज्ड फेस वैल्यू ₹10 एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 1%. at 0.5% brokerage. Find the total amount he had to pay. One more time. Harry purchased 440 shares of ₹10 at the ₹150 and the brokerage is 0.5%.
find the total amount here. Okay, so number of, how many shares we have? 440. नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी कितना परचेज किया है? 440. फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज. मार्केट वैल्यू of 1 share rupees 150. Okay, and the brokerage is 0.5%. Rate of brokerage. वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बट वन मोर टाइम. नाउ ऑनवर्ड्स इन FY BCom फर्दर स्टडीज आप कितना भी करो, यू कैन यूज कैलकुलेटर. यस. In accounts and maths, in both subject, you can use calculator till your final. मतलब आप कभी भी स्टडीज करेंगे, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom, CA, CS, whatever you do, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेशन आपका इजी हो गया. सो मार्केट वैल्यू 150 था. ब्रोकरेज, हाउ मच ब्रोकरेज? 0.5%. अभी ये ब्रोकरेज था. ब्रोकरेज ऑन वन. जब आप कुछ परचेज करते हो ना बेटा, ये मार्केट प्राइस था. ब्रोकरेज इन द सेंस कमीशन दैट वी हैव टू पे. ब्रोकरेज ऑन वन शेयर. What is 150? अब जस्ट काउंट कर लो बेटा. 150 into your 0.5%. ओके, और एक सेकेंड ना बेटा, इसको डिवाइड भी करना होगा आपको. जस्ट 1 मिनट. So we require 150 so your brokerage comes to 0.75. okay, so ये मेरा brokerage on one share था. purchase price of one share already 150 rupees था. 0.75 sorry. ओके, सो ये हमारा परचेज प्राइस हो गया बेटा 150.75. लिसन, कितने शेयर्स परचेज किए थे? 440. आपका क्वेश्चन क्या है? आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है फाइंड द टोटल अमाउंट हियर टू पे. यहां आएगा टोटल परचेज प्राइस. तो आपका जितना क्वांटिटी था इनटू परचेज प्राइस ऑफ, व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स? 440. परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर
फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, $440 into 150.75, 66,330। अरे एक बात अगेन 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 आई एम रिपीटिंग द थिंग, कोई कंफ्यूजन मत करो बेटा, अभी भी बोला कोई फॉर्मूलाज नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। अरे मैंने एकदम सिंपल आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप क्या कुछ फॉर्मूला बाय करके जाते हो क्या? नहीं, जब हम शॉपिंग करने जाते हो तो हम कोई फॉर्मूला बाय नहीं करते, वी नोज कि कैसे पे करना है, क्या करना है। तो यहाँ भी ऐसे ही था कि हैरी परचेज कितने 440, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू 150 है, सो रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.5% है, 150 का 0.5% 0.75, परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर ऑलरेडी 150 था, उसमें 0.75 आपको ब्रोकरेज पे करना है, तो माय परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर इज 150.75। हाउ मच क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मच फाइंड द अमाउंट ही हैड टू पे, सो देयरफॉर टोटल 66,330 he had to pay. Understood? Okay, so you just write down this। और मैंने आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दिया है बेटा कि आपको अगर कॉपी नहीं करना है ना तो आप जस्ट वीडियो, जब आपको लेक्चर के बाद वीडियो सेंड होगा ना तो आप उसको पॉज करके भी लिख सकते हो या आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हो, एज यू विश, जैसे आपको कंसीडर हो। ओके चलिए, क्लियर? जस्ट 1 मिनट। आपके अगर कोई क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर सकते हो बेटा, डोंट वरी, चैट बॉक्स में जाके आप मैसेज कर सकते हो। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया? आप रिप्लाई करेंगे तो बेटा मुझे भी समझ में आएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी विद द हेल्प ऑफ चैट बॉक्स। ओके
उसका भी लफड़ा है पवन, इसका तो घुसेगा कैसे? जाएगा मैं करता हूँ 3 मिनट से, उसको थोड़ा उधर कर दूंगा ना तो आ जाएगा। उसको पलटी मार दे। बस ना, हाँ मेरे बस हो गया, वो आया तो जाएगा। चलो ये कौन फोन कर रहा है? कब उठा? हाँ, उठा जाएगा। बोलेगी मम्मी। चलिए, चलिए। चलो हो गया कंप्लीट बेटा, फाइन फाइन। और 1-2 लेक्चर लगेगा बेटा आपको एडजस्ट होने के लिए, सो डोंट वरी। माइक बंद दे दे। ओके चलिए फाइन। सेम एज सी, धीरे धीरे क्वेश्चंस में हम टाइप भी ऐड करते जाएंगे। परचेज सेल उसका कंसीडर कर देंगे। ओके now in the next question number 8, question 8, Eric invested rupees 2,08,832 to purchase equity shares of a company, market price rupees 260 and 0.4% is the brokerage. Find the number of shares he purchased. One more time. Eric invested rupees, okay, यहाँ आएगा आपका टोटल investment. How much he invested? Rupees 2,08,832. Market price of 1 से मार्केट प्राइस है 260। ब्रोकरेज यहाँ पे 0.4% है। ओके, आपको लेके आना है कि एरिक ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए। फिर से, हाउ मच ही इन्वेस्टेड? 2,08,832. What is the market price of 1 share? Rupees 260. Brokerage 0.4%. Okay, so brokerage on 1 share. Okay, 260 का 0.4% आपको काउंट करना है। टू 260 into so it comes to rupees 1.04. So therefore purchase price of 1 share. Okay, ऑलरेडी क्या प्राइस था शेयर का? प्राइस कितना था? प्राइस 260 प्लस 1.04. So it is 260 1.04. It is the purchase price of 1 share. आपका मार्केट प्राइस 260 था, 0.4% हमने ब्रोकरेज पे किया। योर ब्रोकरेज कम्स टू 1.04 एंड ये 1.04 ऐड कर दिया। सो नाउ व्हाट वी रिक्वायर? number of
number of shares purchased, it comes to total investment upon purchase price of one share. आप बोलेंगे सर अगेन दिस इज फॉर्मूला, सो नो। एक सिंपल बात है यार, जब आप कुछ परचेज करने जाते हो तो आपको क्वांटिटी काउंट करना है, हाउ मच वी परचेज नंबर्स में, क्वांटिटी में। तो बहुत ही सिंपल फंडा होता है कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट था 2,08,832 and what is the purchase price, that we have to divide 2,08,832 and divide by 261 point, so it comes to 800. So as per the question, how many shares we purchase? So as a question we purchase 800 shares. See overall अगर आप चेक करेंगे ना बेटा, तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन में कोई ना कोई पार्ट चेंज होते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं था बट नंबर्स दिया था। ये क्वेश्चन में आपके पास इन्वेस्टमेंट है बट क्या नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। सिंपल। सो एवरी टाइम मिसिंग विल बी समथिंग डिफरेंट। कभी मिसिंग इन्वेस्टमेंट होगा, ब्रोकरेज होगा, मार्केट प्राइस, व्हाटएवर, बट आवर कैलकुलेशन कंसेप्ट इज ऑलवेज सेम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस बेटा। Understood with the help of these basic formulas and basic questions. And don't worry, after this lecture we'll send this entire lectures video on your WhatsApp number. Okay, so you can repeat and revise these all the discussions, so don't worry. अंडरस्टूड बेटा? ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। सी आपके स्क्रीन पे राइट कॉर्नर पे चैट बॉक्स भी है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, यू कैन टाइप, सो वी कैन रिप्लाई ऑन दैट। ओके फाइन। Next question number 9.
Atul received rupees 91,632 after selling 400 shares of a company market price rupees 230 at a certain brokerage. यहाँ पे आपका ब्रोकरेज मिसिंग है, देखो राइटिंग प्रोसेस सेम है बेटा। पहले तो नंबर ऑफ कितना सेल किया, क्वांटिटी में 400, मार्केट प्राइस ऑफ 1 से क्या प्राइस था 230 एंड व्हाट इज द ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मिसिंग है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड भी आपको दिया है, टोटल अमाउंट हाउ मच अतुल रिसीव्ड 91,632. okay, now let the rate of brokerage, कितना ब्रोकरेज है X%, so ब्रोकरेज ऑन ऑलरेडी आपका 230 रुपीज का शेयर था, उसका अगर मैं X% भी फाइंड करूं बेटा तो ये आपको X तो कैंसिल में मिलेगा नहीं, 2.3x आएगा ये। एंड परचेज नहीं सेल हो रहा है, सेलिंग प्राइस हो 1 से, ऑलरेडी मार्केट प्राइस था 230, उसमें से आपका ब्रोकरेज लेस होगा, बिकॉज वी ऑलवेज एट द टाइम ऑफ सेलिंग ब्रोकरेज लेस करना है। जब आप परचेज करते हो ना तो आपके परचेज में ब्रोकरेज ऐड होता है, जब आप सेल करते हो तो आपके सेलिंग प्राइस में से ब्रोकरेज लेस हो जाएगा। सो दिस इज योर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। एंड सी इन दिस क्वेश्चन how many shares we sold 400, what is the total amount received 91,632, what is the selling price। so with the help of sales calculation तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 से। What is the total selling price? 91,632. How many shares we said? 400. What is the selling price? 230 minus 2.3x. इसका 91,632 ये 400 आप शिफ्ट कर दो, यहाँ आएगा आपका 230 माइनस 2.3x, ये डिवाइड करना है बेटा आपको। नेक्स्ट टाइम से तो कैलकुलेटर लेके आना बेटा, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। 91,632 डिवाइड बाय 400 229.08 230 2.3x, इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दो। आपको लेस करना है, इट कम्स टू 0.92 0.92 डिवाइड बाय 23, इसको 2.3 से आपको डिवाइड करना है, इट कम्स टू 0.4 एंड therefore the rate of brokerage is, see, little bit calculative as compared to the last question। नंबर ऑफ सेल्स कितना सेल किया 400, मार्केट प्राइस 230 था, कितना हमने अमाउंट रिसीव किया 91,632 एंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज X%।
तो 230 का x पर x काउंट होता नहीं है, एज इट इज 2.3। माइनस क्यों किया? अरे जब मैं सेल करूंगा तो मेरे अमाउंट में से ब्रोकरेज लेस हो जाएगा। और ये दिस इज नॉट फॉर्मूला, जस्ट कैलकुलेशन है सेलिंग का। माय टोटल सेलिंग प्राइस कम्स टू नंबर ऑफ सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। 91,632, how many sales? 400. What is the selling price? This ये अल्जेब्रिक कैलकुलेशन है। 400 अपॉन में इसको लेफ्ट राइट शिफ्ट किया, डिवाइड बाय 2.3, it comes to 0.4. and what is your x? X is rate of brokerage, so the rate of brokerage is 0.4%. Understood? So first of all write it down, okay? And same as आपको वीडियो सेंड होगा, उसमें से आप रिवाइज कर लो, कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी कंटिन्यू विथ मोर टाइप्स एंड मोर क्वेश्चन। एंड इफ यू अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपने नोट्स कलेक्ट नहीं किया है तो एज सुन एज पॉसिबल आप नोट्स कलेक्ट कर लो, तो आपको क्वेश्चंस भी इजी हो जाएंगे। ओके, सो बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टेक केयर। ये स्टॉप कर। फालतूगिरी कर रहे हैं। अभी देखना लेक्चर अपलोड नहीं हो तो मैं कैसे दूं उनको अभी वो करने को, लेक्चर रिकॉर्ड करने को। मुझे सर, तू और शक्ति सर तीनों बैठो ऑफिस में। લેક્ચર ચાલુ કરना है ना, લેક્ચર ચાલુ કરવાનું છે ને? કરું એક સેકન્ડમાં, જે બી હોય એક મિનિટ।